न इनकार कर सकता है न बच सकता है। तूने जरूर मछली खाई है, वरना परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है। गुलाम दीन कांपता हुआ जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। जहां पनाह, गलती हो गई, शैतान ने बहका दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए। मगर सुल्तान ने तलवार खींच ली। जैसे ही वो वार करने ही वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई सुनहरी लट पर जा ठहरी। वो रुक गया, चौंक कर उसे उठाया और रोशनी की तरफ देखा। वह बाल सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहा था। सुल्तान ने कहा, गुलाम दीन, अगर इस सुनहरी लट की मालिक शहजादी को ढूंढ लाया तो तेरी जान बख्शी कर दूंगा, वरना तेरा सर काट कर महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। गुलाम दीन मजबूरन उठा, सुल्तान से कुछ ज़ाद-ए-रा और अशरफिया ली, घोड़े पर सवार हुआ और सफर पर निकल खड़ा हुआ। वह दिन रात वादियों, सहराओं और जंगलों में सरगर्दा फिरता रहा। कई दिन की भूख, प्यास और थकन ने उसे तोड़ डाला। आखिर एक रात उसने दिल ही दिल में तौबा की और कहा, अगर इस बार जान बच गई तो कभी दूसरों की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसी दौरान उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे आग भड़क उठी है। करीब जाकर देखा तो वो आग चींटियों के बड़े घोंसले तक पहुंच रही थी। हजारों चींटियां अपनी बच्चियों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। गुलाम दीन फौरन घोड़े से उतरा, टहनियां हटाई और मिट्टी डालकर आग बुझा दी। चींटियां खुशी से शोर मचाने लगी। कुछ लम्हों बाद चींटियों की मलिका उसके करीब आई और निहायत बारीक आवाज में बोली, ए इंसान, तेरा ये एहसान कभी रायगा नहीं जाएगा। याद रखना, वक्त पड़ने पर हम तेरी मदद को आएंगे। गुलाम दीन हैरतज़दा रह गया कि ये कैसा अनोखा मंजर है। फिर वह चलता चलता समंदर के किनारे जा पहुंचा। वहां 3 मछुआरे बैठे थे। उन्होंने पूछा, ओ अजनबी, यहां क्या कर रहा है? गुलाम दीन ने जवाब दिया, मैं उस शहजादी को ढूंढ रहा हूं जिसके बाल सोने जैसे हैं। क्या तुमने कभी उसके बारे में सुना है? वो मछुआरे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कहा, हाँ, हम तुझे उसका पता बताते हैं। हमारी कश्ती पर आ बैठ, हम तुझे उस तक पहुंचा देंगे। गुलाम दीन खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गया। मगर जैसे ही कश्ती समंदर के बीच पहुंची, वो मछुआरे उस पर टूट पड़े, उसके पास की सारी रकम छीन ली और उसे समंदर में फेंक दिया। गुलाम दीन डूबने लगा। उसने मौत को अपने सामने खड़ा पाया, मगर उसी वक्त एक लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ मिला, जिसे पकड़कर वो बड़ी मुश्किल से दोबारा साहिल पर पहुंच गया। हलकान होकर रेत पर बैठ गया और रोने लगा, या अल्लाह, पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं सब काट डाले, मगर शहजादी का पता न चला।